भोले बाबा के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और पूरी कथा सुनिए। एक गांव था, तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार रहता था। दो पति पत्नी रहते थे, तो उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो बेचारे दोनों पति पत्नी और भोले बाबा के प्रिय भक्त थे, बड़ा पूजा पाठ करते थे। तो मैं आपको ये एक नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था, तो बेचारे मंदिरों में जाते थे और भगवान से पूजा पाठ करते थे और भगवान से झोली फैला करके बोलते थे कि हे भोले बाबा, हमें एक पुत्र दे दीजिए, हे प्रभु हमें एक पुत्र दे दीजिए। लेकिन भगवान तो सबके ही भगवान हैं, तो अपने इधर उधर डॉक्टर वैद्यों से हकीमों से दवा लेते थे, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपने मंदिरों में जा करके और भगवान से पूजा पाठ बड़े तन से मन से विश्वास के साथ पूजा पाठ करते थे। तो देखो, भोले बाबा की कृपा से कुछ दिन बाद और उसकी कोख में और बच्चा आ गया। कोख में बच्चा आ गया, तो बच्चा 9 माह बाद और बच्चे ने जन्म लिया। तो बच्चे ने जन्म लिया नाग का, बच्चे ने नाग का जन्म लिया। तो जो माता पिता थे वो तो बड़े खुश थे, कहने लगे कोई बात नहीं, हमने तो अपनी कोख से जन्म दिया है, तो हमारे लिए तो हमारा बेटा ही है। तो अपने उसको सांप को, नाग को और बड़े प्रेम से रखते थे, जो बच्चे को प्यार देते हैं ऐसा ही दोनों माता पिता और बड़ा प्यार देते थे। बड़ा खेल खिलौना, बड़ा हर चीज से कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे घर में नाग ने जन्म लिया है। वो तो हमेशा पति पत्नी यही कहते थे कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। इसी तरीके से और वो नाग धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ा हो गया। नाग बड़ा हो गया तो जो गरीब की पत्नी थी वो कहने लगी कि स्वामी, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और मेरे बच्चे की शादी कर दीजिए। तो जो वो गरीब थे वो कहने लगे कि पत्नी मेरी प्यारी, ये देखो कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो नाग देवता हैं और नाग की शादी कौन कर देगा। लेकिन जो रानी वो थी, गरीब के घर वाली थी, वो हट पकड़ गई और कहने लगी कि आप जो है इधर उधर सबको सूचना दो, सबसे कहो कि हमारे बेटा की शादी करवाइए, हमारे बेटा की शादी करवाइए। तो गरीब कहता था कि ये रानी पुत्र नहीं है, ये नाग देवता है, नाग देवता की कौन मनुष्य शादी कर देगा, कोई शादी नहीं करेगा, सब कोई इनकार करेंगे। तो रानी की हट, उसके गरीबनी की हट के अपनी पत्नी की हट से और वो जो है एक वो हो गया। तो उसने जो है लड़का देख गया, लड़का गया अपने दोस्त के घर पे, गरीब गया लड़की देखने के लिए और कहने के लिए अपने दोस्त से। कहते हैं कि इंसान जब हट कर लेता है तो दोनों तरफ से हट होती है तो लड़ाई बढ़ जाती है। इसीलिए एक तरफ आदमी को थोड़ा नरम बन के रहना पड़ता है, नरम गरम तो चलता ही रहता है। इसी तरीके से और वो गया था अपने दोस्त से, अपने घर की सारी कहानी बताने लगा। कहने लगा गरीब कि भाई, मुझे अपने पुत्र की शादी करनी है, मुझे अपने पुत्र की शादी करनी है। तो उसका दोस्त था, वो कहने लगा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो दोस्त, मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे बेटा के लिए करूंगी।
तो जो दोस्त था गरीब था, बेचारा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया आपको पता है कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास तो नाग है। तो उसका दोस्त था वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं नाग के ही साथ और अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो उसने जो है खूब धूमधाम से नाग के साथ और बेटी की शादी की। तो बेटी घर पे आई तो सब कोई इधर उधर के कहने लगे कि तू जानती है तेरी किसी मर्द के साथ शादी नहीं हुई है, तेरी शादी तो एक नाग के साथ तेरी शादी हुई है। इधर उधर के कहने लगे। तो जो लड़की बहू थी वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब मेरी शादी नाग के साथ हुई है तो मैं नाग को ही अपना पति समझूंगी, और अगर मेरी उनके साथ शादी हुई है तो वो मेरे पति हैं, नाग हो या अंधे हो या कोड़ी हो या लंगड़े हो, मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बन करके रहूंगी। तो औरत थी जो उनकी बहू थी बेचारी, वो तो पहले से ही अपने भोले बाबा का पूजा पाठ करती थी, और गरीब की पत्नी भी पूजा पाठ करते थे। तो आप जानते हैं भगवान की माया, भोले बाबा की कृपा, कि भोले बाबा के बारे में कोई नहीं जानता है कब कहाँ और क्या कर दें। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो क्या होता था कि रात में और जो नाग था, नाग लड़का बन जाता था और अपना शरीर एक कोने में, नाग का शरीर अपने एक कोने में छिपा के रखता था, और एक सुंदर सा बड़ा अच्छा लड़का बन जाता था। बड़ा लड़का बनता तो वो बेचारी क्या करती थी बहू कि दिन में वो नाग बनता था तो नाग को और अपना जो भी संस्कार थे नाग के साथ में सभी संस्कार, पति के संस्कार निभाती थी, कि नाग को नहलाती भी थी और नाग को दूध भी खिलाती थी, दूध पिलाती थी, खाना भी खिलाती थी, पानी भी पिलाती थी, क्योंकि वो लड़की थी एक बड़ी समझदार लड़की थी, बड़ी धार्मिक लड़की थी। उसने कभी अपने दिल में ये नहीं कहा कि ये मेरा पति नाग है, वो तो हमेशा कहती थी कि मेरा पति परमेश्वर है, चाहे नाग है या कुछ भी है, लेकिन मेरी 7 भामर पड़ी हैं तो मेरे लिए मेरा पति मेरा देवता है। तो रात में क्या होता था कि सारी इधर उधर की दिन में और उससे कहती थी कि तेरी शादी तेरे पिता ने क्या देख करके शादी की है, नाग के साथ शादी कर दी है। तो बहू कहती थी कि कोई बात नहीं, मेरे वो नाग नहीं है और मेरे तो पति हैं। तो रात में और जो नाग था वो अपने उसको शरीर को और एक कोने में रखता था और लड़का बन जाता था। तो एक दिन लड़की वो बहू सो रही थी तो अचानक से और डर गई कि मेरे कमरा में कौन आ गया। तो वो कहने लगा नाग देवता कि मेरी रानी डरो मत, मैं आपका पति हूँ, मैं आपका पति हूँ। तो लड़की ने देखा तो सच में ही एक कोने में और नाग का शरीर रखा था और सुंदर सा राजकुमार, बड़ा प्यारा सा राजकुमार बन करके और उसके साथ में रहने लगा। तो मैं तो यही कहती हूँ, हे नाग पंचमी मैया, जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और अब ये नाग पंचमी की कथा आपको जैसी भी लगे, आपको अगर सही लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में जरूर बोलिए जय नाग पंचमी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।